नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का हर घर पाठशाला में स्वागत है। आज हम क्लास 10th यूनिट 3 जेंडर एंड एज सेंसिटिव सर्विसेज का सेशन कवर करेंगे। आज का हमारा सेशन एज एंड जेंडर स्पेसिफिक कस्टमर सर्विसेज रहेगा। मतलब आयु और लिंग विशिष्ट ग्राहक सेवाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, अतिथि उद्योग में विभिन्न उम्र और जेंडर के लोग सेवाओं का आनंद लेने के लिए आते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की होटल की सेवाओं से विभिन्न अपेक्षाएं होती हैं, जिसको पूरा करके ही हम उच्च ग्राहक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो इसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला और पुरुष सभी की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। नेक्स्ट इज सर्विस क्वालिटी। हम जानते हैं कि सर्विस का मतलब होता है सेवा और क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। तो ये सर्विस क्वालिटी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सर्विस इज रिलेटेड कंपेयर टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। एक अच्छी सेवा गुणवत्ता एक ऐसा आधार है जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारा ग्राहक कितना संतुष्ट है। एक अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा बेहतर ग्राहक संतुष्टि की ओर ले जाता है। बेहतर ग्राहक संतुष्टि का मतलब है कंपनी का बेहतर विकास। आयु और लिंग सेवा की गुणवत्ता और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों की विभिन्न उम्र के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहार की आवश्यकताएं होती हैं। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, बच्चों और वृद्धावस्था के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अच्छी सेवाएं वफादार ग्राहक बनाती हैं। वफादार ग्राहक आपकी कंपनी के बारे में अच्छे शब्द फैलाता है, जो कि अधिक से अधिक लाभ पहुंचाता है। कस्टमर की अगर हम बात करें तो कस्टमर इज़ अ पर्सन who buys goods or services from shops or business। अब हम बात करेंगे कस्टमर की यूनिक नीड्स एंड वांट्स की। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं ग्राहक की यूनिक नीड्स एंड वांट्स की, तो उसकी पहली नीड जो है दैट इज़ प्राइस। प्राइस के आधार पर ही एक ग्राहक यह तय करता है कि उसे प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है, जो कीमत है, वो एक बहुत बड़ा कारक होता है। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। जिस प्रोडक्ट को ग्राहक ने खरीदा है, क्या वह उतना रिलायबल है? अगला पॉइंट है फंक्शनैलिटी। जिस प्रोडक्ट को खरीदते समय जिसके बारे में उसे जो भी कुछ बताया गया हो, क्या वाकई ही वह प्रोडक्ट वैसा है? क्या जिस फॉर एग्ज़ाम्पल हम बता सकते हैं कि आपने कमरे के बारे में, रूम के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन उनको दी है ड्यूरिंग सेलिंग प्रोसेस, तो क्या वाकई ही जब उनको वो प्रोडक्ट मिला है तो क्या वही सुविधाएं वो एक्सपेक्ट करें उन्हें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। फिर वो चाहे पेमेंट करने के लिए हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। नेक्स्ट इज चॉइस। ग्राहक हमेशा ये चाहेगा कि उसे 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा चॉइसेस उसके सामने हो, ताकि वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें से चॉइस करके अपने मनपसंद का जो प्रोडक्ट है वो खरीद सके। एंड द लास्ट इज कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवाएं। ग्राहक को एक अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़
for children tourists. होटल उद्योग में अतिथियों के साथ आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत सी मनोरंजक गतिविधियों का विकास किया जाता है ताकि उनका समय होटल में यादगार बन सके। विभिन्न स्तर के होटलों में विभिन्न प्रकार की मनोरंजक गतिविधियां जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। इन गतिविधियों से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इनमें आपकी इंडोर एंड आउटडोर दोनों एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। अगर हम बात करें तो वीडियो गेम्स, कुकिंग क्लासेस, पेंटिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, ये सब आपकी इंडोर एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। और अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उनमें स्विमिंग, फिशिंग आदि बहुत सारी गतिविधियां आ जाती हैं। स्विमिंग पूल यह सबसे अच्छा शारीरिक व्यायाम है। इससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है। स्केटिंग यह लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। इंडोर मल्टीपर्पस ग्राउंड जिनमें शतरंज, बैडमिंटन खेला जा सकता है। आउटडोर में आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और भी बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं। ट्रैम्पोलिन भी एक बहुत ही मज़ेदार गेम है। गेमिंग जोन यह एक कमरा होता है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आधारित गेम शामिल होती हैं जो आपको कई दिनों तक मनोरंजन करा सकती हैं। कुछ मनोरंजन सुविधाओं का आप चित्र इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिनमें स्विमिंग पूल, स्केटिंग, क्रिकेट, इंडोर गेम्स, चेस जैसी गेम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं हैंडलिंग सीनियर सिटीजन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल के मामले में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को संभालना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी आपदा बचपन और बुढ़ापे में मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है। आपातकालीन स्थिति में बूढ़े लोग आसानी से घबरा सकते हैं। इसीलिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को आपातकाल के मामले में उन्हें कैसे संभालना है, इस प्रक्रिया को समझना और सीखना बहुत आवश्यक है। इस गतिविधियों को सीखने से हम उनकी जान भी बचा सकते हैं। तो बच्चों, हमें सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करेंगे नीड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड डॉक्टर। किसी भी बड़े या छोटे होटल में आपातकाल स्वास्थ्य सेवाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी आपातकाल समय में अतिथियों की जान बचाने के लिए होटल के सभी कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा का परीक्षण होना अत्यंत अनिवार्य होता है। बड़े होटल जहां बहुत महत्वपूर्ण लोग रहने आते हैं, वहां 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा प्रदान करनी पड़ती है। जैसे हृदयघात, चोट लगने या किसी भी अन्य दुर्घटना में आपातकाल स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टर के द्वारा हम किसी भी बड़े हादसे को रोक सकते हैं। तो इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि अतिथि उद्योग में मेडिकल फैसिलिटीज़ का होना बहुत आवश्यक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।